नमस्कार सिविल इंजीनियर्स। सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम ये चर्चा कर चुके हैं कि इंडियन रोड्स कांग्रेस यानी IRC एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में सड़कों के विकास के लिए साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर कोड्स, स्पेसिफिकेशंस, गाइडलाइंस और जर्नल्स पब्लिश करती है और इन्हीं स्पेसिफिकेशंस में से एक है मोर्थ स्पेसिफिकेशंस फॉर रोड एंड ब्रिज वर्क्स, जो IRC द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तरफ से पब्लिश की गई है, जिसका 5th रिवीजन 2013 से लागू है। और मैं इंजीनियर आशीष कुमार गोयल एक बार फिर से हाजिर हूँ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी ने मोर्थ स्पेसिफिकेशंस के हमारे पिछले वीडियोस में कमेंट करके हमें बताया कि आप ब्रिज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि मोर्थ स्पेसिफिकेशंस फॉर रोड एंड ब्रिज वर्क्स में ब्रिजेस और स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या नियम दिए गए हैं। ब्रिजेस के स्पेसिफिकेशंस पर चर्चा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में ब्रिजेस कितने प्रकार के और कौन कौन से हो सकते हैं। इस टॉपिक पे हम अपनी पिछली एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। मोर्थ स्पेसिफिकेशंस में ह्यूम पाइप कल्वर्ट्स से लेकर फ्लाईओवर्स तक सभी प्रकार के ब्रिजेस और टो वॉल्स से लेकर रीइंफोर्स्ड अर्थ वॉल जैसे रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स तक हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन के नियम बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की। ब्रिजेस और स्ट्रक्चर्स में सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, फिर चाहे वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट हो या प्री स्ट्रेच्ड सीमेंट कंक्रीट हो। इन सभी प्रकार के कंक्रीट में सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट्स, वाटर और केमिकल एडमिक्सचर्स का उपयोग होता है, जिनमें रीइंफोर्समेंट के लिए स्टील का यूज़ किया जाता है, ये हम जानते ही हैं। वहीं कंक्रीट के अलावा ब्रिक्स, स्टोन ब्लॉक्स, टिम्बर और कास्ट आयरन भी स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सभी मटेरियल्स के सोर्सेस कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, इन मटेरियल्स का रखरखाव और क्वालिटी कैसे मेंटेन करना चाहिए, इस विषय में सारे नियम मोर्थ स्पेसिफिकेशंस फॉर रोड एंड ब्रिज वर्क्स के सेक्शन 1000 में विस्तार से बताए गए हैं। ये आप जानते ही हैं कि सीमेंट कंक्रीट रिजिड पेवमेंट के कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है और ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन में भी। मोर्थ स्पेसिफिकेशंस में कंक्रीट पेवमेंट के विषय में सेक्शन 600 में विस्तार से बताया गया है, जबकि स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होने वाले कंक्रीट के विषय में सेक्शन 1700 में बताया गया है। स्ट्रक्चरल कंक्रीट के स्ट्रेंथ के अनुसार कंक्रीट के कौन कौन से ग्रेड्स डिफाइन किए गए हैं, एक पर्टिकुलर ग्रेड के लिए मिक्स डिजाइन कैसे किया जाए, कंस्ट्रक्शन में कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे, कंक्रीट की बैचिंग कैसे होनी चाहिए, मिक्सिंग कैसे करना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या नियम है, कंक्रीट की पोरिंग या प्लेसिंग के बाद कॉम्पैक्शन कैसे करना है और कास्टिंग कंप्लीट होने के बाद क्यूरिंग कैसे करना चाहिए, ये सभी नियम मोर्थ स्पेसिफिकेशंस के सेक्शन 1700 में डिटेल्स में बताए गए हैं। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में जितना महत्व कंक्रीट का होता है, उतना ही महत्व उस कंक्रीट को शेप देने के लिए किए जाने वाले फॉर्म वर्क का होता है, जिसे आम भाषा में शटरिंग, शेंटिंग और स्टेजिंग कहा जाता है। एक स्ट्रक्चर मैनेजर के लिए वन ऑफ द चैलेंजिंग जॉब्स होता है फॉर्म वर्क को सही से तैयार करना, क्योंकि इसमें होने वाली गलती पूरे स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकती है। मोर्थ स्पेसिफिकेशंस में फॉर्म वर्क के लिए सभी जरूरी नियम सेक्शन 1500 में बताए गए हैं। फॉर्म वर्क सही तरीके से हो जाए, उसके बाद अगला कदम होता है रीइंफोर्समेंट स्टील को सेट करना। एक RCC या PSC स्ट्रक्चर में रीइंफोर्समेंट की पूरी डिटेल्स ड्राइंग में दी गई होती है, जिसके अनुसार स्टील की कटिंग, बेंडिंग और प्लेसिंग की जानी चाहिए। रीइंफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड करने के विषय में सारे नियम मोर्थ स्पेसिफिकेशंस के सेक्शन 1600 में बताया गया है। किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, फाउंडेशन, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। मोर्थ स्पेसिफिकेशंस में स्ट्रक्चर्स के इन सभी पार्ट्स के रिलेटेड नियम अलग अलग सेक्शंस में बताए गए हैं। बात करें फाउंडेशन की, तो ब्रिजेस में 3 प्रकार के फाउंडेशंस हो सकते हैं, जो हैं पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन और ओपन फाउंडेशन।
पाइल फाउंडेशन क्या होता है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाना चाहिए, मूर्त स्पेसिफिकेशंस के सेक्शन 1100 में बताया गया है। वहीं वेल फाउंडेशन के टॉपिक पर सारे नियम सेक्शन 1200 में और ओपन फाउंडेशन के सारे नियम सेक्शन 2100 में स्पेसिफाई किए गए हैं। ब्रिजेस के सब स्ट्रक्चर के बारे में सेक्शन 2200 में और सुपर स्ट्रक्चर के सारे नियम सेक्शन 2300 में वर्णित हैं। इस वीडियो में हमने अभी तक मूर्त स्पेसिफिकेशंस के ब्रिज कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ सेक्शंस का इंट्रोडक्शन देखा है, जिनमें ब्रिज के पार्ट्स के अनुसार पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, ओपन फाउंडेशन, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्शंस और ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए फॉर्म वर्क, रीइंफोर्समेंट स्टील, स्ट्रक्चरल कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिलेटेड सेक्शंस का अवलोकन किया है। आगे की वीडियोस में आप इनमें से किस टॉपिक पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं या स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करें। बाकी इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियो की उम्मीद रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सिविल गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि करना है कुछ खास। तो चलें हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। धन्यवाद।